ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आप टीवी पर, मोबाइल पर एक राष्ट्रीय संत स्वामी राम भद्राचार्य जी के प्रवचन को सुनते हैं। ये ऐसे संत हैं कि बड़ी बड़ी विभूतियां, देश के महान प्रतिष्ठित लोग उनका चरण छूते हैं। बड़े बड़े सेठ अंबानी तक लोग उनका चरण छूते हैं। लेकिन ऐसे संत जिन्होंने ऐसी बात कही जिससे आर्य जगत ही नहीं, संत जगत का, सनातन जगत का बड़ा ही क्षति हुआ है। हाल में एक वीडियो में स्वामी राम भद्राचार्य जी, पता नहीं क्या उनके अक्ल में ये बातें आ गई किसी पर उंगली उठाने की, और वो भी गलत। उन्होंने ये कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक महान भूल की है, बहुत महान भूल की है। और वो क्या? इन्होंने ये कह दिया कि महाभारत, रामायण और भागवत पुराण ये कल्पित ग्रंथ हैं। और मैं वेद मंत्रों, प्रत्येक वेद मंत्रों में मैं श्री राम का नाम, राम कथा का बीज उसमें दिखा पाने में अपने को समर्थ पा रहा हूं। ऐसा कह करके उन्होंने एक ऋषि पर बहुत ही कुठाराघात किया है। ऋषि दयानंद सरस्वती ये सनातन धर्म का कितना उपकार किए, उस ऋण को ये भूल गए। और ये आरोप लगाते समय उन्होंने अपनी कही हुई बात की पुष्टि नहीं किया। आपने इतनी बड़ी बात कही, आरोप लगाया, तो उस आरोप को तुम्हें दिखाना भी चाहिए कि ऐसा ऋषि दयानंद ने कहां कहा है। केवल टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उदाहरण भी देना चाहिए, ताकि उनके द्वारा जो संस्थापित आर्य समाज की इतनी बड़ी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वहां के लोग, आर्य समाज के लोग कुछ कह न पाते यदि आप सही सही आपने कोई उदाहरण दिया होता। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ है। उसमें उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन की सराहना की है और उन्हें आप्त पुरुष कहा है। आप्त पुरुष उन्हें कहते हैं जिनकी वाणी सत्य हो, मन वचन कर्म से बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, और उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उनका जो आचरण है,
वो वैदिक हो और उन पर सबको चलना चाहिए, ऐसे महापुरुष आप्त पुरुष बोलते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने तो सराहना की और यह भी कहा कि इनकी कथाओं को आपको सुनना चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। फिर उन्होंने ऐसी बात कहां से कह दी, हां, भागवत पुराण की बात। भागवत पुराण तो कल्पित है, भागवत पुराण कल्पित है, क्योंकि यह मुगल काल में लिखा गया, गुलामी के समय में लिखा गया और केवल हिंदू जनमानस को बरगलाने के लिए लिखा गया। यह लिखा किसने? सत्यार्थ प्रकाश में दिया है स्वामी जी ने। जयदेव, बोबदेव, ये दो भाई थे। जयदेव ने कृष्ण भगवान की रास लीला को लिख करके उनके जीवन को कलंकित किया, गीत गोविंद पुस्तक लिख करके। और बोबदेव, उन्होंने हिमाद्री पुस्तक लिखी है बोबदेव ने, और हिमाद्री पुस्तक में यह लिखा है कि भागवत कथा मैंने लिखी है। तो ये कहां तक, किस चीज को वो सत्य मानते हैं? भगवान राम कृष्ण का जीवन तो हमारे लिए अनुकरणीय है। विश्व की कोई पुस्तक नहीं ऐसी, किसी महापुरुष की पुस्तक ऐसी नहीं विश्व में जो भगवान राम और कृष्ण की चारित्रिक ऊंचाई को छू सके। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकी सराहना की है। इन पर चलने के लोग कहां हैं? इनके आचरण पर चलें। ऋषि और सन्यासी में अंतर है। ऋषि वो होता है जिसने वेदों का साक्षात्कार किया हो, वेद की ऋचाओं का, उसके रहस्य को समझा हो, वो ऋषि होता है। और सन्यासी तो कोई भी घर छोड़ करके ज्ञान प्राप्त कर लिया और लोगों के बीच में अपने ज्ञान को दे रहा है, उसको तो जो है सन्यासी, तो सन्यासी से कहीं ऊंचा ओहदा ऋषि का होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ऋषि थे, स्वामी रामभद्राचार्य मात्र सन्यासी हैं। भगवान ने उनको प्रज्ञा चक्षु बनाया, जन्मांध बनाया। वेदों के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए। कोई उनको पढ़ के सुनाता होगा तब वो जानते होंगे। इसलिए उनसे त्रुटियां हुई और उस त्रुटियों पर इतना दंभ नहीं करना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं, और वो भी एक ऋषि की बात, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात। वेद में दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का नाम यदि दिखावे स्वामी रामभद्राचार्य जी, तब मैं ये कहूं कि वो ऋषि दयानंद से कहीं ज्यादा वो ज्ञानवान हैं। और उनका दावा यह है कि मैं प्रत्येक वेद मंत्र में मैं राम का नाम दिखा दूंगा, राम कथा का बीज में उसमें दिखा पाने में मैं समर्थ बनता हूं।
वेद में इतिहास नहीं है, वेद में कहीं इतिहास नहीं है, ना किसी की जीवनी है। और पहले वेद है तब भगवान राम है। वेद तो अपौरुषेय है, वेद सनातन है। तीन अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर जी और प्रकृति। तो ईश्वर यदि अनादि सत्ता है तो इस सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओम हिरण्यगर्भ समर्थताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं जामुतैमां कस्मै देवाय हविषा विधीम। वो इस सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो उस परमात्मा द्वारा जो दिया गया जो वेद का ज्ञान है वो हमेशा रहा है। उसमें आज 9 लाख वर्ष जो भगवान राम, उनका नाम कहां से आ जाएगा? भगवान राम तो वेद का अनुसरण किए थे, वेदानुकूल उनका आचरण था जीवन पर्यंत। लेकिन वेद में वो राम नहीं है, राजा दशरथ सुतनंदन, ये नहीं है। राम का मतलब होता है रमनते यस योगिना स राम, जिसे योगी रमण करते हैं वो राम। वो तो एक निराकार ईश्वर है। लेकिन दशरथ सुतनंदन, दशरथ के पुत्र राम का कहीं भी जिक्र आ जाए तो आप दिखावें, कहीं नहीं है ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट में जो आपने ये दलील देके बात कही वेद में राम होने की, अथर्ववेद का जो मंत्र है अष्ट चक्र करके जो अयोध्या बताई गई है, जज क्या जाने वो वेद मंत्रों को, क्या जाने वो तो स्वामी रामभद्राचार्य जी के भगवावस्थ को देख करके, उनकी उम्र अवस्था को देख करके उन पर एतबार कर लिया कोर्ट ने। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, कैसे भी उन्होंने सनातन धर्म का वहां पे उपकार चाहा। लेकिन वो अयोध्या क्या है? उस अथर्ववेद में अयोध्या इस शरीर को कहा गया है, जिसका उन्होंने कोर्ट पे उदाहरण दिया था, सिविल कोर्ट में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। और अष्ट चक्र 9 द्वार इस जो है शरीर में है, इस शरीर को अयोध्या कहा गया। ऐसा करके स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सनातन धर्म की बहुत ही क्षति की है। आर्य समाज पर ऐसा आरोप लगा करके केवल आर्य समाज को आक्रोशित नहीं किया, ये सनातन धर्म की क्षति किया उन्होंने, पूरे संत समाज की क्षति किया उन्होंने। कौन नहीं जानता है ऋषि दयानंद का जो योगदान है, कौन नहीं जानता। इनको ये खटकता है कि इनकी बड़ी इतना बड़ा पुरुषार्थ स्वामी दयानंद का, जिन्होंने इतना सब जो है शास्त्रार्थ किया, हमारे में कहीं कुबत नहीं है कि हम कहीं शास्त्रार्थ कर सकें। क्या रामभद्राचार्य जी आर्य समाज से कोई शास्त्रार्थ कर सकते हैं? अगर उनको दयानंद जी से इतनी चिढ़ थी कि आज देश जो है ये आजाद नहीं होता। 85% ऋषि दयानंद के चेले हैं, शिष्य हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर, नाम क्या गिनाऊं, 85% लोग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सत्यार प्रकाश में राजधर्म का जो विषय दिया था, उस पर जो है
पढ़ करके लोग जो है वो अपनी प्राणों की आहुति दे दिए इस स्वतंत्रता संग्राम में। ऋषि दयानंद का उपकार नारी जाति पे तो इतना है कि इनको तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। वेद मंत्र अगर पढ़ जाए तो शूद्र और स्त्री के तो जो है पिघला हुआ कांच कान में डाल दिया जाता था। स्त्री शूद्रों ना दिए था। लेकिन ऐसे समय में ऋषि दयानंद ने हरियाणा के रेवाड़ी में पहला विद्यालय महिलाओं का खोला था और आज महिलाएं उच्च पदों पर हैं, राष्ट्रपति तक है, मुख्यमंत्री तक हैं। इसका श्रेय महर्षि देव दयानंद सरस्वती को जाता है। ऋषि दयानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने एक मुहिम चला करके मुसलमान ईसाइयों को लाखों की संख्या में हिंदू बनाया था। उन्होंने एक अभियान चला करके विधवा महिलाओं को जो है उन्होंने विवाह कराया था, छुआछूत दूर भगाया था। वेदों का भाष्य किया था ऋषि दयानंद ने और कितने शास्त्रार्थ किए उन्होंने और कहीं वो पराजित नहीं हुए ऋषि दयानंद सरस्वती। और वेद पर चलना ही सबको बताया। इतना बड़ा परोपकार सनातन धर्म के साथ ऋषि दयानंद ने किया। स्वामी रामभद्राचार्य जी गिना सकते हैं अपने कोई उपकार? केवल रामचरितमानस की कथा करके वो अपने को ऋषि दयानंद से ऊंचा बनना चाहते हैं। बहुत बड़ी क्षति किया सनातन धर्म की, जो ऐसा कह दिए कि वेद में ऐसा है। और वेद पर चलने वाले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको ये कह दिया कि रामायण महाभारत ये काल्पनिक, उन्होंने कहा है दयानंद जी ने। आज आक्रोशित है हमारा आर्य जगत। उनको पत्र भी लिखा गया, कहां से? जो हमारे भारत की जो केंद्रीय सभा है, सार्वदेशिक सभा, वहां से पत्र इशू हुआ है स्वामी रामभद्राचार्य को कि इनको जो है वो आप आकर के इस अपनी टिप्पणी पे आप शास्त्रार्थ करें, स्पष्टीकरण में अपने आरोपों की पुष्टि में। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में अपनी बात को कहें कि हमसे ये भूल हुई कि एक ऋषि पर हमने ऐसे आक्षेप लगाए हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। आज का समय ऐसा है कि विधर्मी लोग हमारे सनातन धर्म पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हम इनको दबोच लें। ऐसे समय पे मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूं, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं स्वामी रामभद्राचार्य जी को, लेकिन अपनी इस गलती का एहसास उनको हो, वो शास्त्रार्थ करें, स्पष्टीकरण दें और वो वीडियो पर अपने बतावें। उन्होंने तो अपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। आर्य समाज से पंगा लेकर के कोई जीत पाया है? आर्य समाज एक हस्ती है, सनातन धर्म की एक हस्ती है और हमेशा जो है सनातन धर्म के लिए हमेशा छतरी की भांति आगे आ जाता है अगर कोई विधर्मी उन पर आंख दिखाता है। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूं आपको, निजाम हैदराबाद ने जो है उसने फरमान जारी किया, मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने का भी जो है उसने फरमान जारी कर दिया।
और ये हिंदू चुपचाप थे। लेकिन आर्य समाज तो क्षत्रिय की भांति है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो आगे आया, जेल भरो आंदोलन किया, अंत में निजाम को झुकना पड़ा और अपने उस फरमान को वापस लेना पड़ा। कहां पे सनातन धर्म की क्षति किया है, बल्कि जहां पे कहीं लोग आडंबर ढकोसले से सनातन धर्म के विरुद्ध चल